हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज थियरी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपीएनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, अभी जो जीएनएम एनएम या पैरामेडिकल क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टिश्यू को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टिश्यू का डिफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन, इसके टाइप क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी क्लास के आपके टिश्यू से बनने वाले सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टिश्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब हम आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को देखिएगा अच्छे से और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, टिश्यू। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला, टिश्यू मतलब कि ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, मीन्स कि ये क्या कहते हैं, टिश्यू होता क्या है। जैसे कि जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ही काम करती हैं, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ही काम करती है तो उस समूह को टिश्यू ऊतक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि जो क्या कहते हैं सेल्स होती हैं उनको सीरियल में रख दिया जाए और एक ही काम करें तो क्या हो जाती हैं, वो हमारी टिश्यू हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि मसल सेल का काम सिर्फ मूवमेंट कराना है। जैसे कि मसल सेल क्या करती है फ्रेंड्स, वो मूवमेंट करवाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए उन्हें मस्कुलर टिश्यू कहा जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी जो सेल्स मिलके एक काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम टिश्यू का। जैसे एनिमल बॉडी में टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एनिमल बॉडी में जो फ्रेंड्स टिश्यू होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मेन 4 टाइप के होते हैं। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्या है फ्रेंड्स, जैसे एनिमल बॉडी में मेन कितने आपको वो होते हैं टिश्यू, तो आप बताएंगे 4। तो क्या क्या है, जैसे कि आपके एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू। तो इसको हम याद करने का ट्रिक क्या करेंगे फ्रेंड्स, ECM क्या है, जो मेन हमारे टिश्यू होते हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या है, ECMN। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ई से हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, इपिथेलियम टिश्यू। कौन सा बनेगा, इपिथेलियम टिश्यू। सी से क्या बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। एम से क्या बनेगा, मस्कुलर टिश्यू बनेगा। एन से क्या बनेगा, नर्वस टिश्यू बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेनली हमारे जो टिश्यू होते हैं कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और आपका मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले फ्रेंड्स एपिथेलियम। पहला टाइप जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इससे टिश्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंस बनते हैं मैंने इसमें सब अ, डाला हुआ है, जिससे आप एक क्लास देखेंगे टिश्यू से बनने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम देखने वाले एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है, मतलब कि जो एपिथेलियम टिश्यू होती है इसका कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शरीर को कवर करना, एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, शरीर को कवर करना और अंदरूनी अंगों को लाइनिंग बनाना। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारी एपिथेलियम का टिश्यू का कार्य क्या होता है, ये हमारे स्किन को क्या करती है, कवर करती है और अंदर भी क्या करती है, अ, हाँ, कवर करती है, जो कि अंदर क्या करेगी, लाइनिंग बनाएगी। ठीक है, जैसे हमारी स्किन पूरे शरीर को क्या करती है, ढक के रखती है। क्या करती है, हमारी स्किन जो है पूरे शरीर को क्या करेगी, ढक के रखेगी। और अंदर अंगों जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन भी हो गया, ये एपिथेलियम लेयर होती है। जैसे कि हमारा स्टमक जो है उसमें जो लाइनिंग पाई जाती है तो वो कौन सी लेयर होती है, ये एपिथेलियम लाइन की होती है। इंटेस्टाइनल में भी कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो हमारा एपिथेलियम होती है। इनका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा स्किन को जो कवर करता है वो एपिथेलियम है और स्टमक में जो लाइनिंग पाई जाती है वो भी एपिथेलियम है। इसके भी अंदर टाइप है, आगे हम इनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है वो उसके कितने टाइप है। जैसे कि जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए, क्या फ्रेंड्स, जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ कौन सी एपिथेलियम टिश्यू होगी, तो आप बताएंगे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम। कहीं भी प्रोटेक्शन का बात आ जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ एपिथेलियम टिश्यू का अ, ये पार्ट है पहला। ठीक है, जहाँ एब्जॉर्प्शन चाहिए वहाँ कौन सा होगा, कोलोमार एपिथेलियम टिश्यू होगा। जहाँ मूवमेंट चाहिए वहाँ कौन सा टिश्यू होगा फ्रेंड्स,
मूवमेंट के लिए हमारे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो मतलब हमारी जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, 3 टाइप में आती है। कौन कौन से? एक स्क्यूमस आता है, कोलिमुनार होता है और सिलेटेड होता है। जो स्क्यूमस होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो कोलिमुनार होता है वो एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में पानी का या जो भी ऑब्जेक्शन होता है वो कौन करवाता है? तो कोलिमुनार करवाता है। ठीक है। मूवमेंट को लेके बात करेंगे तो सिलेटेड जो होती है एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या करती है? मूवमेंट करवाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, हमारा टिश्यू होता क्या है और उसके कितने टाइप हैं। तो मैंने अभी सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू को देख लिया। अब हम लोग क्या करने जाने वाले हैं? कनेक्टिव टिश्यू को देखने वाले हैं। किसको फ्रेंड्स? कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? अब हम देखेंगे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या है? तो शरीर को अलग अलग भागों को जोड़ना और सपोर्ट देना। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये शरीर को, मतलब कि हमारे बॉडी को अलग अलग भाग जो है उनको जोड़ना और क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बोन का शरीर को सहारा देना। जैसे बोन क्या करता है? पूरे बॉडी को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कौन सा टिश्यू हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल में जैसे हमारा बोन हो गया, बोन क्या करता है? बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, ये सब किसका कार्य है? तो ये हमारा ब्लड करता है। लेकिन ये कौन से टाइप का टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे, अब है हमारा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या क्या आते हैं ये हम देखने वाले। जैसे टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। सबसे पहले तो हमारा टेंडन क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसका कार्य क्या होता है? बोन को मसल से जोड़ने का कार्य होता है। जो हमारा टेंडन होता है फ्रेंड्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आता है, लेकिन इसका कार्य क्या है? मसल्स और बोन को जोड़ने का कार्य करता है। फिर हम देखेंगे लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है फ्रेंड्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये बोन बोन और बोन से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब कि लिगामेंट कौन जो टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आता है। इसका कार्य क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। टेंडन क्या करता है फ्रेंड्स? टेंडन जो होता है ये क्या करता है? मसल्स को और बोन को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? मतलब कि ये है कि जो आप ये मुझे बताइए कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? तो ये होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना, न्यूट्रिशन को सेल्स को प्रोवाइड करना। तो ये कार्य करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा ब्लड है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। तीसरा नंबर पे हमारा आता है फ्रेंड्स मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू आता है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये जहाँ भी शरीर में मूवमेंट होता है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? मस्कुलर टिश्यू का कार्य क्या होता है? जहाँ भी शरीर में मूवमेंट होता है वो वहाँ हमारा मस्कुलर टिश्यू। जैसे अभी हम हाथ से लिख रहे हैं, तो ये कौन सा हमारा टिश्यू कार्य कर रहा है? तो मस्कुलर टिश्यू कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल में जैसे हाथ पैर चलाना। जैसे हम हाथ पैर चला रहे हैं तो ये हमारा कौन सा मूवमेंट हो रहा है? तो ये मस्कुलर टिश्यू का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सा मूवमेंट होता है? तो इनवॉलेंट्री होता है, जो कि हमारे इच्छा पे होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उसका फ्रेंड्स क्या होता है? वो हमारे इच्छा पे नहीं होता, मतलब वो अपने से प्रोसेस होता रहता है। जैसे पेट में क्या कहते हैं, खाने का डाइजेशन होना, आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होना, आंख का ब्लिंकिंग हो रहा है, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स होती है फ्रेंड्स। इनका कार्य क्या होता है? ये हमारे बस में नहीं होता। लेकिन हाथ पैर का चलाना, ये सब हमारे बस में होता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, हाथ पैर का चलाना, ये कौन सा मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। कौन सी टाइप की टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है फ्रेंड्स। आंतों का हिलाना, स्टमक मसल्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। दिल का धड़कना, ये कार्डियक मसल्स हो गया। जैसे हमारी आंत मूवमेंट कर रही है तो इसमें कौन सा मसल काम कर रहा है? तो हम कहेंगे आंतों का हिलना, स्टमक मसल्स काम कर रही है। लेकिन कार्डियक मसल, दिल का धड़कना, इसमें कौन सा कार्य कर रहा है? कार्डियक मसल। तो हमारी जो मस्कुलर टिश्यू होती है, ये स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल होती है और कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो मसल्स हमारी मर्जी से काम करती हैं उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी, जैसे हाथ पैर का चलाना, चलना फिरना, मूवमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट होना, ये कौन सा हो गया? ये हमारी वॉलंटरी मसल्स हो गई। बात करेंगे जो अपने काम
करे वो इनवॉलंटरी होती है, मतलब जो अपने आप काम होता है इनवॉलंटरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है हमारा नर्वस टिश्यू। क्या है फ्रेंड्स? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या क्या होता है? फोन नंबर का अपना क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू शरीर का कंट्रोल सिस्टम होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू होता है फ्रेंड्स, ये शरीर का कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे गर्म चीज छूते ही हाथ हट जाना। जैसे ही आपका हाथ गर्म चीजें में गया तो तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। तो यहाँ कौन सा टिश्यू काम कर रही है? तो ये हमारी नर्व टिश्यू काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तुरंत हमारा नर्व क्या करता है? ऑर्डर देता है मस्कुलर टिश्यू को, यहाँ से हाथ हटाओ, ये गर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, यह काम नर्वस टिश्यू का होता है। किसका होता है? नर्वस टिश्यू का होता है। न्यूरॉन संदेश भेजता है। क्या करता है? जो होता है न्यूरॉन है, ये क्या करता है? संदेश भेजता है कि यहाँ गर्म या ठंडा है, और न्यूरोगोलिया उसे सपोर्ट देता है। न्यूरॉन को कौन सपोर्ट देता है? न्यूरोगोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है हमारा रिवीजन। हम देख ले, जैसे कि एनिमल टिश्यू का 4 प्रकार होता है। आपसे एग्जाम में पूछे एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार का। कौन कौन से? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, एपिथेलियम टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? तो इनका याद करने का ट्रिक क्या है? ECMN। क्या है? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर। ठीक है फ्रेंड्स, स्किन में कौन सा टिश्यू होता है फ्रेंड्स? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि हमारे स्किन में कौन सा टिश्यू होता है। हार्ट का मसल्स वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री होती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि स्किन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है वो कमेंट करना है आपको। दूसरा आपको ये करना है कि हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। ठीक है, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।